जय माता दी। हर हर महादेव। जय माँ काली। श्रीमन नारायण से बद्रीनाथ, यानी कि नारायण भगवान बद्रीनाथ किस प्रकार हुए, इस विषय पर एक पौराणिक कथा है और इस कथा में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भगवान नारायण हिमालय के केदार खंड में आए और प्राचीन शिव भूमि बद्रिकाश्रम को अपना निवास स्थान बना लिया और नारद जी को पचरात्र पूजा पद्धति का उपदेश भी दिया। इधर तो भगवान तपस्या में लीन हो गए और उधर क्षीर सागर में जब लक्ष्मी जी नाग कन्याओं के पास से वापस लौटी तो उन्होंने शेष सैया को खाली पाया। भगवान को वहाँ न पा करके लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हुई और उनकी खोज में निकल पड़ी। खोजते खोजते वो केदार के बड़ी वन घाटी में आ गई। यहाँ उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। अपने स्वामी को वर्षा, धूप, लू, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों में अनिश्चल भाव से तपस्या करते हुए देखकर लक्ष्मी जी का मन बहुत दुखी हुआ। लक्ष्मी जी उनके रक्षा के लिए बद्री अर्थात बेर का वृक्ष बन गई, उनके ऊपर छाया कर दी। लक्ष्मी जी ने बद्री का वृक्ष बनकर भगवान नारायण को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाया। अतः भगवान बद्री वृक्षों के बीच तल्लीन नाथ अर्थात श्री बद्रीनाथ कहलाए। भगवान श्री बद्रीनाथ जी बद्री वृक्ष की शीतल छाया में निरंतर तपस्या में लीन रहे। इसी बद्री वृक्ष के कारण ही यह क्षेत्र बद्री क्षेत्र कहलाया और बद्री वन कहलाया। आज यहाँ बद्री वृक्ष हो या न हो, लेकिन यह संभव है कि कभी यहाँ बद्री वृक्ष रहे होंगे। पुराणों में भी अनेक संदर्भों में इस क्षेत्र को बद्री वन कहा गया है। इसके अनुसार पांडव जब गंधमादन पर्वत शिखर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में उन्होंने इन्हीं दिव्य वृक्षों को देखा। वहाँ उन्होंने गोल तने वाली सुंदर बद्री देखी जो स्निग्ध शीतल छाया से शोभित थी, कोमल पल्लवों से युक्त थी। बद्री में लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए लक्ष्मीपति को यह दिव्य वृक्ष अत्यंत प्रिय है। महाभारत वन पर्व अध्याय 145 में इसी स्थान पर बद्री वृक्षों को बोने के लिए प्रार्थना की। भगवान संसार के कल्याण के लिए सहमत हुए, लेकिन 3 शर्तें उनके सामने रख दी। पहली शर्त थी बद्रीनाथ की घाटी तपस्या के लिए रहेगी और सांसारिक वासनाएं इस पवित्र भूमि पर नहीं आएंगी। दूसरी शर्त थी कि भगवान की पूजा दोनों रूपों योग, ध्यान और श्रृंगारिक रूप में होगी। देवता इनकी पूजा योग ध्यान मुद्रा में और मानव जो हैं श्रृंगारिक रूप में करते हैं, यानी देवों के लिए पूजा ध्यान मुद्रा में तय की गई और मानवों के लिए श्रृंगारिक मुद्रा में तय की गई। तीसरी जो शर्त रखी गई थी वो थी योग ध्यान मुद्रा में लक्ष्मी जी भगवान के बाईं ओर बैठेंगी और श्रृंगारिक में दाईं ओर बैठेंगी। इन 3 शर्तों का अभी भी नियम अनुसार पालन होता रहता है। लक्ष्मी जी का भगवान के दाईं ओर बैठने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान की पत्नी वामांगी के रूप में नहीं, बल्कि भगवान में विद्यमान ऐसी देवीय शक्ति के रूप में की जाती है जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर के पुजारी को भी वामांगी न रखने का नियम है। इसी कारण बद्री जी के रावल पुजारी को भी विवाह करने पर पूजा की गद्दी से हटना पड़ता है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत 6 माह तक भगवान की पूजा मनुष्यों द्वारा होती है, जब कपाट खुले रहते हैं मंदिरों के, और कपाट बंद होने के पश्चात बाकी 6 महीने भगवान योग ध्यान मुद्रा में रहते हैं और उनकी पूजा देवता करते हैं। यहाँ भगवान नारायण बद्रीनाथ के रूप में निवास करते हैं। तो इससे आगे का हम अगली वीडियो में सुनेंगे प्रसंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आजकल यात्राएं चल रही हैं, इसलिए आपके लिए ये सीरीज़ में लेकर के आई हूँ कि बद्रीनाथ जी का जो इतिहास है आप लोगों को पता चल सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि
वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास बिना बाधा के जल्दी ही पहुंच सकें। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।